बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक पर है और आज की वीडियो में बच्चों में आपके साथ चैप्टर नंबर 5 द मुग़ल एम्पायर इसके टॉपिक डिस्कस करूँगी। रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ मुग़ल रूलर, मजहबी पॉलिसियाँ मुग़ली बादशाहों की। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 93 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बहुत बेहतरीन अंदाज में समझ सकें। ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी, 16वीं और 17वीं सदी के दौरान द मुग़ल एम्पायर, मुग़ली सल्तनत रीच द क्लाइमेक्स, अपनी जो है ना ऊंचाई पर थी, पीक पर थी ऑफ इट्स पॉलिटिकल पावर एंड कल्चर। किस भी सूरत में, यानी वो बहुत ज़्यादा जो है ना अभी पजीराई हासिल हो चुकी थी। उन किस हवाले से, एक सियासी हवाले से और एक तहजीबी हवाले से। The Mughal rulers were not only fond of arts, architecture and poetry. मुग़ली बादशाहों को ना सिर्फ तलाश होती हर टाइम फ़न की, बल्कि इसके अलावा शायरी की। बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर हाई लेवल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। इसके अलावा मुग़ली बादशाह पहचाने जाते थे। क्यों पहचाने जाते थे? उनकी ज़्यादातर पहचान थी उनकी मजहबी बर्दाश्त की वजह से, यानी वो दूसरे मजहबी अकायद रखने वाले जो लोग थे, नॉन मुस्लिम्स, उनके साथ जो उनका रवैया था ना, उसकी वजह से भी वो मशहूर थे। मोस्ट ऑफ द मुग़ल रूलर्स इन showed the balance of different socio-economic and political interest of Indian groups and communities with no interference in their religious belief. ज़्यादातर मुग़ली बादशाह जो थे वो बहुत अच्छा तवाज़ुन क्रिएट करते, किसके दरमियान मुख्तलिफ जो कौमें बसी हुई थी एक ही जगह पर, उनको सियासी लिहाज से भी अहमियत देते, हर किसी को, यानी मुस्लिम्स को भी, नॉन मुस्लिम्स को भी, ताकि क्या हो, मजहबी तनाज़ा पैदा ना हो मुल्क में। द मुग़ल रूलर्स अडॉप्टेड डिस्टिंक्ट वे, मुग़ली बादशाहों ने मुख्तलिफ एक बहुत डिफरेंट तरीका अपनाया टू क्रिएट रिलीजियस हार्मनी अमंग मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। बहुत मुग़ली बादशाहों ने एक बहुत मुख्तलिफ तरीका अपनाया ताकि वो मजहबी तौर पर मुसलमानों और गैर मुस्लिमों दोनों के दरमियान में अमन व अमान कायम कर सकें एंड स्मूथ प्रोग्रेस ऑफ द एम्पायर, और ताकि सल्तनत जो है ना वो बहुत स्मूथली जो है तरक्की की तरफ गामजद रहे। द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर मौजूद जो टेबल है, रिप्रेजेंट्स, वो जो है निशानदही करता है द रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ द ग्रेट मुग़ल रूलर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगले पेज पे मौजूद टेबल निशानदही कर रहा है मजहबी पॉलिसियों की जो कि मुग़ली बादशाहों ने बनाई सब कॉन्टिनेंट में, यानी बरे सग़ीर के अंदर। नेक्स्ट पेज ओपन कर लें। सबसे पहले पॉलिसी थी बाबर एंड हुमायूं की। बाबर प्रैक्टिस्ड एन ओपन माइंडेड एंड टॉलरेंट इस्लाम। बाबर हमेशा जो है ना बहुत खुले जहन के साथ जो है हर किसी को उसके मजहबी तौर तरीक़ों पर अमल करने की इजाज़त देते। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, तारीख़ लिखने वालों के मुताबिक, ही नेवर प्रोसिक्यूटेड द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन। कभी भी, जो तारीख़ लिखने वाले हैं उन्होंने ये बताया है कि बाबर ने कभी भी जो है ना उन जो गैर मुस्लिम्स हैं या दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको कभी भी तंग नहीं किया, या उनको कभी भी जो है ना ये नहीं कहा कि वो अपने मजहबी अकायद की पैरवी नहीं कर सकते। बाबर ऑलवेज वैल्यूड द स्कॉलरली रिलीजियस डिसीजंस। बाबर हमेशा जो है ना अहमियत देते किनको, उन लोगों को जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के सरबराह होते, ठीक है। बाबर सन, बाबर का बेटा हुमायूं, ऑल्सो फॉलोड द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ हिज फादर। बाबर का बेटा जिसका नाम हुमायूं था, उन्होंने भी सेम मजहबी पॉलिसियाँ अख्तियार की जैसे कि उनकी वालिद ने की थी। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, ही वॉज एज टॉलरेंट एज बाबर वॉज। वो बहुत ज़्यादा रहम दिली से पेश आते जिस तरह से बाबर पेश आया करते थे। अकबर एंड हुमायूं का टाइम पीरियड।
अकबर वॉज रिलीजियसली मोस्ट टॉलरेंट अमंग ऑल द मुग़ल रूलर्स। अकबर जो थे वो तमाम मुग़ली बादशाहों में सबसे ज़्यादा जो है ना जो रिलीजियस यानी मजहबी तौर तरीक़ों पर चलने वाले थे। ही डिड नॉट फोर्स, वो कभी भी किसी को फोर्स ना करते, किसी पर लागू ना करते, मतलब ये नहीं कि पूरे मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करते, बल्कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको उनके अकायद के मुताबिक उनको चलाते, और इसके अलावा उन पर उन्हीं के मज़हब के जो कानून है ना वो लागू होते, और मुसलमानों पर मुसलमानों के कानून। एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज रिलीजियस टॉलरेंस, उनकी जो थी ना मजहबी बर्दाश्त के मुतालिक, ही ऑल्सो अबॉलिश द जियाइज़ा टैक्स अपॉन नॉन मुस्लिम्स। उन्होंने यहाँ तक के जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जिज़ाया के नाम से टैक्स लगा हुआ था वो भी हटाया था, अबॉलिश करना, ख़त्म करना। When अकबर्स सन जहांगीर केम टू द थ्रोन, जब अकबर का बेटा जहांगीर तख्त संभाला उसने, ही प्रेफर्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर रिलीजियस पॉलिसीज़, उन्हें उसकी जो मजहबी पॉलिसियाँ थी ना वो उनसे भी ज़्यादा मजबूत और सख्त थी। हाउएवर ही रिमेन्ड टॉलरेंट टूवर्ड्स ऑल द अदर रिलीजन इन द एम्पायर, लेकिन फिर भी वो जो है ना तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को जो कि सल्तनत में मौजूद थे उनके साथ नरम दिली से पेश आते। आखिरी हमारा है शाहजहां एंड जहांगीर। शाहजहां वॉज एन प्रीसेस्ट टूवर्ड्स ऑल मुस्लिम सेक्ट्स एंड नॉन मुस्लिम्स। शाहजहां ने बहुत लीनियंसी से काम लिया तमाम मुसलमानों के एतबार से भी और नॉन मुस्लिम्स के एतबार से भी। मैनी हिस्टोरियन, काफ़ी सारी तारीख़ लिखने वाले, बिलीव दैट, वो यकीन रखते थे दैट औरंगज़ेब वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स ऑल द रिलीजन, कि औरंगज़ेब भी तमाम मज़ाहिब के साथ के लोगों के साथ नरम दिली से पेश आते हैं। ही इवन गेव चैरिटीज़, यहाँ तक कि वो सदका खैरात भी करते और फंड्स भी प्रोवाइड करते नॉन मुस्लिम्स को, ताकि वो अपनी इबादत गाहें बना सकें। हाउएवर सम हिस्टोरियंस, लेकिन फिर भी कुछ तारीख़ लिखने वाले हैं, उन्होंने औरंगज़ेब को इनटॉलरेंट कहा है मुसलमान नॉन मुस्लिम्स की साइड के अकॉर्डिंगली। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुग़ल इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये पढ़ूंगी आपको। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।